नक्सलियों ने फिर से एक बार सुरक्षा बल के जवानों को टारगेट किया है और 2 जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि बीजापुर में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों का आमना सामना जंगल में हो गया, जिसके बाद जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए जब तक जवान संभलते तब तक 2 डीआरजी जवान शहीद हो गए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 7 नक्सलियों को मार गिराया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिली, लेकिन अचानक बुधवार का दिन इनके लिए थोड़ा नुकसान भरा रहा और नक्सल प्रभावित इलाके में जवान एक ऑपरेशन चला रहे थे, जिसमें सर्च अभियान के दौरान ही जंगल में सामना नक्सलियों से हो गया। नक्सली देखते ही सुरक्षा बल के जवानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह मुठभेड़ बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में हुई है, जहां डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम ऑपरेशन कर रही थी। इसी दौरान नक्सलियों का दस्ता सामने आ गया और जवान कुछ समझ पाते तब तक अचानक नक्सलियों के बंदूक से गोली निकली और तब तक 2 डीआरजी जवान शहीद हो गए, उन्हें गोली लग गई। बताया जा रहा है कि गंगालूर इलाके में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ करीब 3 से 4 घंटे से अधिक चली है और नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी पर ही जवान संयुक्त अभियान में निकले थे। संयुक्त टीम बस्तर वेस्ट डिवीजन में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इस दौरान जवानों पर जब फायरिंग हुई, जवानों ने मोर्चा संभाला और इसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे रुक कर दोनों ओर से फायरिंग होती रही। इस दौरान अगर बात करें तो 19 नवंबर को भी राजनांदगांव रेंज के डोंगरगढ़ पुलिस के कुनघर्रा जंगल में नक्सली और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए थे और अब 2 डीआरजी जवान शहीद हुए हैं, वहीं 7 कुख्यात नक्सली मारे गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है और इस सर्च अभियान में क्या कुछ मिलता है, कौन से वह नक्सली थे, इसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजापुर इलाके में जो बचे हुए कई बड़े नक्सली हैं, इनामी नक्सली हैं, उनका दस्ता घूम रहा था और इसी सूचना पर सुरक्षा बल के जवान अभियान में निकले हुए थे और इस दौरान मुठभेड़ हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर बाकी कौन वह नक्सली का लाश है, वह कौन से दस्ते के हैं। यह तमाम चीजें जब सर्च अभियान के बाद उनके शव बरामद किए जाएंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। फिलहाल 2 जवानों की शहादत की खबर है, लेकिन जवान भी कौन है, उनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, तमाम चीजें कुछ देर बाद साफ हो पाएगी। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और इलाके में सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। पीछे से बैकअप फोर्स भेजा गया है और साफ तौर पर जो बचे हुए नक्सली है वहां किसी तरह से वह भागकर बच ना जाए, इसे लेकर पूरे इलाकों को चारों ओर से घेरा गया है। तो अगर बात कर ले तो कुछ दिन पहले ही माडवी हिड़मा को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया था, जिसे बड़ी उपलब्धि मानी गई और कहा गया था कि बस्तर रेंज में एक बड़ी कामयाबी मिली है और इसके बाद नक्सलवाद पर पूरी तरह से लगाम लगेगा, क्योंकि सबसे कुख्यात दुर्दांत नक्सली था। लेकिन ठीक हिड़मा के एनकाउंटर के महज 10 दिन के बाद इतने बड़ी घटना कि 2 जवानों की शहादत हो गई, वहीं जवाबी कार्रवाई में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो खुलासा अपने आप में होगा पूरे मामले में कि आखिर कैसे जवान जब सर्च अभियान में थे तो नक्सलियों के क्या ट्रैप में आ गए और क्या नक्सली पहले से जवानों की मूवमेंट की जानकारी लेकर बैठे थे और मोर्चा संभाल कर बैठे थे। फिलहाल पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इंतजार थोड़ा करना होगा जब पूरे मामले की जानकारी निकलकर सामने आएगी कि मुठभेड़ कैसे हुई और क्या कुछ पूरी कहानी है।